गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूँ प्रतिभा शर्मा, यहाँ की वेलकम होस्ट, और हम हैं वाओ टॉक की इवनिंग में और हम इंजॉय कर रहे हैं हमारे डिस्टिंग्विश स्पीकर्स और नॉट वर्दी स्पीकर्स की सक्सेस, एंड उनसे जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में। सो मेरे साथ हैं मिस्टर अशोक गुप्ता जी। सो मिस्टर गुप्ता, ये जो इवनिंग है ये सब एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस के बारे में है। ये कहीं ना कहीं हमारे जो यशस्वी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि भारत कब ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी अचीव करेगा, उसके बारे में है। हम छोटे छोटे जो भी व्यापारियों की ही नहीं, हम सभी की जो है यहाँ पर सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी सक्सेस के बारे में, क्योंकि आई एम श्योर आपको देख के कोई ना कोई इससे ज़रूर इंस्पायर होगा। आपकी लाइफ का वो वाओ लर्निंग जिसकी वजह से आपको लगा कि वाओ टॉक प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए, तो हम आपसे आपकी वाओ लर्निंग के बारे में जानना चाहेंगे, अगर आप वो शेयर करेंगे हमारे जनता के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके इस प्रोग्राम के लिए। बिकॉज ऑफ क्या है कि आज की लाइफ के अंदर हर आदमी कहीं ना कहीं उलझन में उलझा हुआ है। जब उसकी वो फीलिंग आती है, वो टॉक होता है, वो टॉक करता है वो, तो नो डाउट एक फील चेंज होता है, एक फीलिंग चेंज होती है उसकी बेसिकली। सेकेंडली मैडम ये है कि लाइफ के अंदर मैंने ये देखा है कि यूनिवर्स का रोल बहुत बड़ा है, आपकी थॉट लेवल का बहुत बड़ा रोल है, आपकी इंटेंशन का रोल बहुत बड़ा है। मुझे याद आता है एक एग्जांपल, एक दफ़ा मैंने एक डील किया एक व्यापारी के साथ में, उसने मेरा पैसा रोक लिया। और पैसा रुक गया तो बड़ा मन परेशान था, बड़ी तकलीफ़ थी बेसिकली कि पैसा रुक गया है। अब उस डीलर ने सोचा कि यार ये जो बंदा है अशोक जी, इन्होंने ये फैक्ट्री लगाई है और इस काम इन्होंने किया, तो ये काम बन के बड़ा हुआ, क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। इन्होंने क्या किया, उस इंसान ने कुछ समय के बाद एक फैक्ट्री लगाई। तो फैक्ट्री लगाने के बाद सेम लाइन में उन्होंने काम शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली वो काम उनका नहीं चल पाया। काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी कोशिश की, नहीं चल पाया। लास्ट में समय ने करवट लिया और करवट लेने के बाद तकरीबन 7 साल के बाद वो फैक्ट्री उसको मुझे सेल करनी पड़ी। ठीक है। और जब मुझे सेल करने के लिए वो आए, कोई इत्तेफाक की बात थी, तो हुआ ये कि जब मैंने कहा मेरा पुराना पेमेंट बाकी है, उसने कहा सर आप बिल्कुल काट लीजिए, ले लीजिए, कर लीजिए। और उसमें ये हुआ कि मेरे पास और नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज हैं जो मेरे काम करती है। वो फैक्ट्री सारी एक तरफ, ये सिंगल फैक्ट्री का जो प्रॉफिट लेवल था इतना हाई था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पेशेंसली काम करते हैं, थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं, तो यूनिवर्स आपको मदद करता है, आपको रिवर्स में देता है। ठीक है। और लाइफ के अंदर ना देने में बरकत है। अगर आप किसी भी काम को जुनून के साथ करते हैं, अगर किसी भी काम को पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं, अच्छी इंटेंशन से करते हैं, तो उस काम का रिजल्ट 100% आता है। लाइफ के अंदर मैंने भी जब अपनी शुरुआत की तो काफ़ी चैलेंज आए, काफ़ी इशू बड़े बहुत बने, लेकिन मैंने हर चीज़ को बहुत पेशेंसली हैंडल किया, हर चीज़ को बहुत तरीके से एक एक करके हैंडल किया। ठीक है। जब मैंने पेशेंस रखा तो मैं धीरे धीरे करके जो अचीव करना चाहते थे, और आज नो डाउट आज हम पूरा इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट लीडर हैं, और हम एक अच्छे लेवल पे बेच पाते हैं। सेकेंडली ये है कि मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, बिकॉज हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जो बेसिकली जिसका काम जोड़ने का है। हमारा मेन काम सीमेंट का है। हम घरों को सुंदर बनाते हैं बेसिकली। ठीक है। तो राइट, नो डाउट कि रोटी कपड़ा और मकान, हर इंसान को मकान तो चाहिए चाहिए है। तो इस इंडस्ट्री में हम लोग हैं। ठीक। और ये बेसिकली अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। सो सर, मिस्टर गुप्ता जी, जो कि मैं आपके एक्सपीरियंस से समझ पा रही हूँ वो ये है कि अगर हम टेकर की जगह गिवर बनते हैं, अगर हम लेने की जगह देने में विश्वास रखते हैं, सो यूनिवर्स उसको कहीं ना कहीं से घुमाकर हमें वापस देता है, और ये आपकी वाओ लर्निंग है। सो अगर आप अपनी वाओ लर्निंग को अपनी ज़िंदगी में जो है इनकलकेट करते हैं, उसको डालते हैं, तो आप क्या विजन करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में आपके साथ क्या होगा, और अगर ऐसा कोई भी आज का नौजवान आपसे इंस्पायर होकर ऐसा कुछ करे तो वो अपने लिए क्या विजन देख सकता है, अगर आप उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। इसमें क्या है कि नॉर्मली हम कुछ भी काम करते हैं तो लाइफ में चैलेंज ज़रूर आता है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब वो चैलेंज आता है तो क्विक कर लेता है, पीछे हट जाता है। ठीक। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने जब भी कोई चैलेंज आया, उस चैलेंज को हमने हैंडल किया। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, लेकिन आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन को समझना है। अगर मैं एग्जांपल दूं, ताला अगर है तो उसकी चाबी ज़रूर है। ठीक। लेकिन इतना समझना है कि किस ताले में क्या चाबी लगनी है। अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम कुछ और है, सॉल्यूशन अपना सॉल्यूशन है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ और लगा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा।
ठीक है, फिर इतनी सी गेम है ये, जब ये समझ जाते हैं। दूसरा ये है, आज का नौजवान अगर कुछ भी काम करना चाहता है तो जल्दी क्विक ना करे, वो उसको एफर्ट करने पड़ेंगे, लगातार आपको एफर्ट्स होंगे, और कोई भी लगातार एफर्ट जो है वो आपको उस मकाम तक लेके जा सकता है जो आप चाहते हैं। लेकिन हमें होता है क्या, जब तकलीफ़ आती है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं और ये कहते हैं कि यार ये मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे साथ भी बहुत चैलेंज आए लाइफ में, लेकिन हमने कभी भी जो है, आपके अंदर फायर चाहिए, जुनून चाहिए, पॉजिटिव थॉट आपका चाहिए, ठीक, और कंटिन्यू एफर्ट्स करेंगे। अगर आप कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं, अच्छे इंटेंशन से करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे मेरा मानना है। वेल थैंक यू सो मच गुप्ता जी, आपने जो है बहुत ही अच्छी धारणा है हमारे साथ शेयर की। आपकी विचारधारा जान के ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि कुछ भी कर रहे हैं, यूनिवर्स पे विश्वास करने के साथ साथ डेडिकेशन को नहीं छोड़ना, नहीं तो अगर हम उसको भी छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारी मदद नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच सर, अपनी वाव लर्निंग हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिस्टर गुप्ता जी ने शेयर किया अपने विचारधारा हमारे साथ। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।